चलो बाबू, प्रायिकता, प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता के मतलब होता है क्या चीज? संभाविता। संभाविता मतलब क्या होता है? जैसे सोचते हैं अभी अचानक ये छत गिर जाएगा, सोचते हैं कि नहीं? अचानक कभी बारिश होना शुरू हो जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे बोले अचानक ये क्या गिर जाएगा? छत गिर जाएगा, गिर सकता है और नहीं भी। एकदम जरूरी है कि नहीं गिरेगा? हो सकता है, क्या होता है? गिर सकता है। तो संभावना के मतलब ये होता है, जैसे घर जाएगा कहेगा आज हो सकता है मेरे मौसा जी आएंगे, ये क्या करता है? संभावना। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या पता चलता है प्रायिकता का? बता सकता है? जिससे किसी चीज का होने या ना होने का बोध हो, ना होने का बोध हो, उसे प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। पता डिफिनेशन प्रोबेबिलिटी का? प्रायिकता किसे कहते हैं? बोलो। जिससे किसी चीज का होने या ना होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। जैसे में क्या हो सकता है? जो देखो, जैसे जब हम पैसा को हवा में उड़ाएंगे, जैसे पहले सिक्का लिखे, सिक्का, सिक्का पर चित या पट आना। अभी ये चितपट क्या है आगे बताएंगे, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, अचानक वर्षा होना या ना होना, ना होना। जैसे बारिश हो रहा है पूरा कस के, एक रुक गया, ऐसा होता है कि नहीं? तीसरा, पासा, पासा जानता है? पासा पर ऊपर छा आना या ना आना। अरे समझ में? पासा यूनो छक्का वाला खेलता है, उस पर कभी सोच लेता अभी छो आएगा, छो आएगा, बोलता है कि नहीं? कभी आ भी जाता है और कभी नहीं भी आता। इसी तरह से और बताओ तो जरा क्या क्या हो सकता है, कुछ बताओ, बोलो। थैला से पड़े काले गेंद का निकालना। इसका मतलब क्या हुआ समझना? जैसे थैला में ढेर सारा गेंद है और उसमें काला, लाल, ब्लू, कभी आंख मूंद के डालेगा हम काले गेंद निकालेंगे, हो सकता है लाल निकल जाए, काला भी तो निकल सकता है कि नहीं? इस तरह से एग्जाम्पल बहुत हो सकता है। और लिखेगा मौसा जी को आना या ना आना, कुछ भी लिख सकता है कि नहीं? पढ़ रहा है बाबू संभावना। प्रायिकता के मतलब ही क्या होता है? संभावित संभावना। इसलिए डिफिनेशन में लिखे जिससे किसी चीज का होना या ना होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। जैसे मैं देखा सिक्का पर चित या पट आने की प्रायिकता। ये चित क्या पट क्या अभी बताएंगे। अचानक वर्षा होना या ना होना, पासा पर ऊपर छा आना या ना आना, थैले से पड़े काले गेंद का निकालना। यदि प्रॉब्लम आप लोग हेडिंग लगाएंगे और ये डिफिनेशन पूरा लिखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। चलो लिखा गया। अब ध्यान से समझना, ये डिफिनेशन जो हम अभी बोले एक बार तुम लोग साथ में जरा पढ़ लेना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलो प्रायिकता किसे कहते हैं? बोलो तो जरा। जिससे किसी चीज का होना या ना होना का क्या हो, वो तो उसे क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे भी एग्जाम्पल तुम तीन को देखा, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल बताओ तो जरा, बोलो। कुछ भी हो सकता है, बोलो ना, कुछ भी। जैसे अचानक अभी तुम लोग साइकिल से जाओ, रोड पे किसी को एक्सीडेंट हो जाए, अरे हो सकता है कि नहीं? भगवान करे ऐसा ना हो। अब हो ही जाएगा तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी हो गया कि नहीं? आज तुम लोग कहेगा क्या क्लास में बोल ही रहे क्या हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा भी बोलेगा। पढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसको मिटा दें। अब बाबू प्रायिकता जो है इसे सूचित किससे करता है? देखो प्रोबेबिलिटी जो है इसे हम सूचित किससे करते हैं, ये सबसे पहले जानेंगे।
प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट लेटर क्या चीज है? पी। तो लिखेंगे इसे पी और ब्रैकेट में ई लिखे, इवेंट मतलब, ई मतलब क्या हुआ? इवेंट। ई मतलब क्या चीज? इवेंट। और इवेंट मतलब क्या होता है? घटना। क्या होता है? घटना। इसे पीई से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। पीई से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। तो बोलो प्रायिकता को हम सूचित किससे करेंगे? बताओ। पी से। किससे करेंगे? पी से। ई मतलब क्या होता है? इवेंट। और पी मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। ये इवेंट क्या है? जैसे कि अभी तुम लोग देखा घटना, देखा बारिश हो रहा है, एक प्रकार का घटना है। अचानक छत गिर गया, एक प्रकार का घटना है। उसे ही नाम क्या देता है? दुर्घटना देता है ना। अचानक रोड पे चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, एक प्रकार का घटना है, नाम क्या देता है? दुर्घटना। आए समझ में? तो नीचे नोट पॉइंट बना के लिखेगा, इसे पी से सूचित किया जाता है। बोलो प्रायिकता को किससे सूचित करते हैं? पी से। पी से नहीं, पी से। किससे करते हैं? पी से। तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला हो जाता है, यानी पीई बराबर फॉर्मूला होता है एनई बटा एनएस। अब ये पीई क्या है, एनई क्या है, एनएस क्या है, पूरा जानेंगे। पीई बराबर क्या हो गया? अभी बोले क्या हुआ? प्रायिकता। क्या हुआ? प्रायिकता बराबर एनई। एनी मतलब हुआ नंबर ऑफ इवेंट। एनी मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इवेंट। और एन मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ स्पेस। कहने का मतलब हुआ जैसे तुम्हारे पास एक सिक्का है, क्या है? उसका कितना घटना हो सकता है? उस पर कितना घटना हो सकता है? 2 घटना हो सकता है रे। हेड और क्या हो सकता है? टेल। और नहीं तो अपना भाषा बोलो, भारत तब क्या हो सकता है? पैसा। तो कुल घटना कहाँ है? नीचे है। तो जैसे हम सिक्का की बात करेंगे तो नीचे वाला जो हो गया वो क्या हो गया? कुल घटना। अब जैसे कहेंगे हम सिक्का उड़ा दिए, कोई बोला भारत, भारतीय आना, भारतीय आना, भारत बोलता है कि नहीं? तो वो हुआ घटने की संख्या कि तुम क्या मांग रहा है, वो क्या हुआ? घटने की संख्या। उसे हम बोलते क्या चीज? एनी। तो यहाँ लिखेंगे एनी मतलब घटने की संख्या। क्या चीज? घटने की संख्या। और बटा में लिखेंगे कुल घटना। क्या लिखेंगे? कुल घटना। जैसे अभी हम पासा फेंके तो पासा पर टोटल क्या घटना होगा? पासा समझ में आता है? लूडो छक्का, पासा पर टोटल कितना घटना होता है? 6 गो। तो बोलो कुल घटना किधर रहेगा? नीचे। कुल घटना किधर रहेगा? नीचे। आप कहेंगे 6 आना तो ही मर जाएगा, 6 आना मर, ऐसे बोलता है कि नहीं? 3 आएगा, ऐसे बोलता है ना। तो घटने की संख्या तुम कितना मांग कर रहा है? 6 मांग कर रहा है या 3 मांग कर रहा है? वो कहां चल जाएगा? ऊपर। तो बोलो प्रायिकता का डिफिनेशन याद हुआ? सॉरी, प्रायिकता का फॉर्मूला याद हुआ? बोलो पीई बराबर क्या होता है? हमने ये पूछा, पीई बराबर क्या होता है? एनी बटा एनी को क्या बोलते हैं? घटने की संख्या। एनएस को क्या बोलते हैं? अब पीई को क्या बोलते हैं? अगर इसका पूरा नाम लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, जहां पीई बराबर क्या होता है तो लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इवेंट। इसका हिंदी क्या हुआ? बता सकता है? बोलो। नहीं पता। आगे देखो, एक सेकंड। दूसरा में क्या है? एनी। एनई। एनी। एन मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ। ई मतलब क्या हुआ? इवेंट। और उसके बाद क्या है? एनएस। एनएस मतलब हुआ नंबर ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ स्पेस। अब यहाँ हुआ पीई मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी पी ऑफ क्या लिखेंगे? इवेंट। इसका हिंदी हुआ देखो, पी मतलब हुआ पी ऑफ इवेंट मतलब या प्रायिकता। एनी मतलब हुआ नंबर ऑफ इवेंट, इसका मतलब क्या हुआ? घटने की। और एनएस यानी नंबर ऑफ क्या हुआ? स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ? कुल घटना। अगर हिंदी ऐसे करके भी लिख सकता है तो लिख लेना। प्रायिकता ये क्या हुआ बताओ? घटने की संख्या। और नीचे वाला क्या हुआ? कुल घटना। तो बोलो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात वही है कि नहीं? तो तुम खड़े ये चीज याद रखना। बोलो प्रायिकता बराबर घटने की संख्या बटा कुल घटना। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पी बराबर, इसको 2 बार बोलो, पी बराबर पी बराबर पी बराबर। नीचे इतना छाप दो, लिखा गया। अब देखो ध्यान से समझना,
अभी इसे मिटा दे हिंदी वाला, सिर्फ प्रायिकता क्या याद रखना, P बराबर बोलो तो एनी बटा एनएस, बस उसको याद रखना है। अगर कोई पूछेगा ठेठ हिंदी में तो प्रायिकता बराबर क्या बोलेगा बोलो तो घटने की संख्या बटा कुल घटना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी हम तुम लोग से एक बात पूछते हैं, बताना। हम जैसे एक है कि दो हैं, एक है, कोई दो व्यक्ति आकर के वो बोल सकता है, ये कहेगा कि ये मर सकता, ये कहेगा ये बच सकता, मतलब बोल सकता है ना। तो देखो यहाँ समझना, दोनों व्यक्ति किस पर इशारा कर रहा है, एक व्यक्ति पर, दोनों व्यक्ति किस पर इशारा कर रहा है। अगर एक ये कहेगा कि मर सकता, मतलब मेरे बारे में कहेगा ये क्या होगा, मरेगा, और ये कहेगा बचेगा, यानी यहाँ क्या समझ में आ रहा है, अगर ये बोला हो सकता हम मर जाए, ये बोला हो सकता है हम बच जाए, ऐसा तो हो सकता है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना। अगर कोई बोला हमारा वैल्यू होगा कितना, एक, अगर ये व्यक्ति कह रहा है कि मर सकता है, तो यानी आधा बात बोल रहा है। चलो ध्यान से समझना, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारा वैल्यू कितना है, एक, अब ये बोल रहा है कि मर सकता है, यानी आधे बात नहीं बोल रहा होगा। जरूरी है कि एकदम सच्चे बोलो मर जाएंगे, तो ऊपर सच हो गया तो पूरा 100% सही हुआ कि नहीं। ये कह रहा है ये मर सकता है, तो यानी आधा बात बोल रहा है, आधा बात बोल रहा है, कितना बोल रहा है, और एक वो क्या कर रहा है, बच सकता है, जरूरी है कहेगा 5% तभी बच जाए, ऐसा हो सकता है ना रे। तो ये भी कौन बात बोल रहा है, आधे बात बोल रहा है। तो बोलो आधा आधा जुटेगा तो कितना होगा, पूरा, आधा आधा जुटेगा तो कितना होगा, पूरा। यानी ये बोल रहा था मरेगा, क्या बोल रहा था, और ये बोल रहा था क्या चीज, बचेगा। ये बोल रहा था मरेगा, और ये बोल रहा था क्या चीज, बचेगा। मरना और बचना का योग कितना आया, पूरा, मतलब पूरा मतलब हमारा वैल्यू कितना था, एक। यहाँ से यह सब टॉपिक होता है कि किसी भी घटना का प्रायिकता, किसी भी घटना का प्रायिकता एक से छोटा या एक के बराबर होता है, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ये खड़े ऑब्जेक्टिव में पूछता है बिहार बोर्ड में, कह देगा निम्नलिखित में कौन सा घटना सत्य है। हम याद करा रहे, याद करना, किसी भी घटना की प्रायिकता एक से क्या है, बताओ तो, ये एक से क्या है, बड़ा है। ये जो है एक से क्या है, अरे बताओ, 3 बड़ा की पास, यहाँ बताओ, ऐसे नहीं लिखते, एक सर भाई, क्या बड़ा है बताओ, क्या बड़ा है, भाई क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, इसके तुलना में। तो हम क्या बोल रहे हैं, और एक क्या है, छोटा। हम क्या बता रहे हैं, प्रायिकता जो होगा वो एक से क्या होगा, छोटा, या एक के क्या होगा, बराबर, और 0 से क्या होगा, बड़ा, या 0 के क्या होगा, बराबर। याद रखना, किसी भी चीज का प्रायिकता जो होता है वह एक से क्या होता है, छोटा। एक से क्या होता है बाबू, छोटा, और 0 से क्या होता है, बड़ा। एक से क्या होता है, छोटा, और 0 से क्या होता है, बड़ा। अब बराबर को दोनों साइड एनी प्रॉब्लम। तो ये खड़े ऑब्जेक्टिव में देता है, 4 बॉक्सर बना देगा, देखो कैसे करके बनाता है। आइए कोई बता, निम्नलिखित में कौन सी घटना सत्य है, ऐसा कोई है, यही 4 को देखते रह जाएगा। तो देखना यही है तुम लोग को, प्रायिकता जो होता है एक से क्या होता है, और 0 से क्या होता है, बड़ा। तो यानी ये चीज याद रखना, हम अभी नोट पॉइंट बना के लिखाते हैं। नोट क्या होगा, दूसरा, किसी भी घटना का प्रायिकता, किसी भी घटना का प्रायिकता एक से छोटा या एक के बराबर तथा, सुन लिखे, सुन मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या 0 के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है।
इसको सूचित जो करते हैं वो ध्यान से देखना। 0 से बड़ा या क्या होगा बराबर, इतना तो पढ़ गई, समझ नहीं रही है। 0 से बड़ा या क्या होगा बराबर, और 1 से क्या होगा छोटा या 1 के क्या होगा बराबर। ये शॉर्ट में ये पॉइंट लिखा हुआ है और लॉन्ग में ये है। लॉन्ग पढ़ो क्या कहता है, किसी भी घटना का प्रायिकता 1 से छोटा या 1 के बराबर तथा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। और शॉर्ट में ये बात विस्तारित से लिखा। अब इसको नोट करो। अब देखो, अब एक चीज बताते हैं तुम लोग को समझना है। जैसे बता, ये बोतल है, इसका वैल्यू कितना है 1 है रे, इसका वैल्यू कितना है 1। अभी हम तुम लोग से पूछते हैं, ये बोतल को हम अगर छोड़ देंगे तो गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता। इधर देखना, अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, गिर भी। इतना देखो विद्यार्थी में कहेगा ये बोतल गिर सकता है, और इतना में कोई कहेगा नहीं गिर सकता। अगर हम छोड़ देंगे तो गिर जाएगा कि नहीं, और नहीं छोड़ेंगे तो नहीं गिरेगा। यानी 50-50 बात नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कहा जाता कि बोतल गिर जाएगा, हम छोड़ देंगे गिरेगा, अब कोई कह देगा कि गिर जाएगा तो सही छोड़ देंगे। आने समझ में, तो ये बोतल ध्यान से समझो बाबू, संभावना पढ़ना। ये क्या है बोतल, क्या है अब बताइए क्या चीज बोतल है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि जब छोड़ेंगे तो क्या होगा गिर जाएगा, छोड़ेंगे तो क्या होगा गिर जाएगा, हम छोड़ देंगे। जैसे पासा चलता है, छुआ जा बोलता है कि नहीं, 2000 कहता है तो जरूरी आ जाता है, अगर तो याद आता है रे। हाँ, तो यानी उसका मतलब आधा बात तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है। और हो सकता है छोड़ देंगे तो वो भी गिर जाएगा, तो वो भी कौन बात हुआ आधा, अब आधा मिला के क्या हुआ पूरा हो गया, यानी 1 हो गया कि नहीं। यहाँ से क्या पता चला, अगर कोई बोल रहा है कि गिर जाएगा तो छोड़ देंगे तो गिर जाएगा ये। तो यानी इसका मतलब हुआ कि जो बोला वो हो गया। इधर समझो, ये इसका मतलब हुआ जो बोला वो हो गया, तो उसे हम सूचित करते हैं P से। किसे करते हैं, अगर ये बोला कि गिर जाएगा तो छोड़ देंगे। आने समझ में, ये बोला कि गिर जाएगा तो हम छोड़ देने करेंगे। तो इसका मतलब उल्टा हुआ ना, ये बोला कि गिरना चाहिए और हम बोले कि छोड़ देने करेंगे। तो इसका मतलब वो ये मांग रहा था, हम देवे नहीं। ये क्या कर रहा था, मांग रहा था, हम इसको क्या किए देवे नहीं किए। तो उल्टा काम हुआ कि नहीं, यानी क्या हो गया, नहीं वाला बात आ गया ना। यानी इसको सूचित करते हैं हम पी डैश से। किसे करते हैं, ये बात हुआ हाँ वाला और ये बात हुआ ना वाला। क्या वाला हुआ, हाँ ये बोला बोतल गिर जाएगा तो छोड़ के गिर गया, खुश हो गया, बात जो चाहिए था वो मिल गया। अब अपनी तरफ का एकदम गिर जाएगा, अब छोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ और ना। यदि हाँ और ना को जोड़ते हैं तो कितना आता है, अरे हाँ और ना को जोड़ते हैं दोनों को तो कितना आता है। तो यानी कि ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी घटना की प्रायिकता हाँ यानी होने और नहीं होने का योग कितना होता है, 1 होता है। फिर से बोलो, किसी भी घटना का प्रायिकता होना या नहीं होना का योग कितना होता है, 1 होता है। यानी पॉइंट नंबर कैमा होगा, तीसरा। बताओ इसको, चलो क्या लिखाएगा तीसरा पॉइंट, किसी भी घटना की प्रायिकता होना या ना होना का योग कितना होता है, 1 होता है। यानी PE प्लस P डैश की बराबर चलो इसको नोट करो। क्या हुआ, दांत क्यों छिहा रहा है, दांत क्यों छिहा रहा है,
चलो लिखा गया। ध्यान से समझो। बोलो, हमने बताया किसी भी घटना की प्रायिकता होना या ना होना का योग कितना होता है? देखो एक चीज समझना, ये जो हम डैश लिखते हैं ना, डैश, ये किसका है? नहीं का है कि हाँ का है? ये किसका है? हाँ का। तो दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? तो कहीं कहीं किताब में देखेगा नहीं, डैश के जगह इसे नहीं लिखेगा, ऐसे करके इस पर बार दे देगा। इसका मतलब वही हुआ कि बार दे दिया। क्या दे दिया? बार। बार मतलब तीर होता है, इस तरह से तीर बना देता है। तो कुछ दे उससे मतलब नहीं। एक सैंपल मैं बता दिया हूँ ना कि PE प्लस P डैश E बराबर कितना होता है? 1। अच्छा बताओ तो यहाँ से P डैश E बराबर कितना होगा? ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस, यानी 1 माइनस क्या लिखेंगे? PE। अच्छा बताओ तो PE बराबर कितना होगा? PE बराबर 1 माइनस P डैश E, यही ना होगा? तो यानी यहाँ से हमें दो फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला? ये सब काम करेगा बाबू, ध्यान से समझना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। तुम्हारा चैप्टर जब आएगा ना तो यही सब धजिया उड़ती रहेगा। इसी को कहते हैं थ्योरी क्लास, और वो क्लास होता है जो चैप्टर का क्लास होता है। ये क्लास मिस किया सब दिन चौपट रहेगा प्रायिकता, इसलिए इसको बेसिक से समझो। यहाँ से ये दो फॉर्मूला कैसे बना पता चला? तो बुतरू जानेगा, ये प्लस में तो उधर जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाएगा। जैसे समझना बाबू रे, हम कर रहे हैं कि वो छक्का या पासा, क्या बोलता है? छक्का। छक्का या पासा, इस पर कुल घटना पता है ना क्या बोलता है? 6 को। अच्छा प्रायिकता अगर हम इसका निकालना चाहते हैं, अब कोई तुम जैसे लूडो खेल रही है, ये कहेगा कि हमारा छू आना चाहिए। कितना आना चाहिए? हर बच्चा चाहता है कि छू आना चाहिए लूडो में। एक आ जाता है फिर भी चलना पड़ता है। यही तो एक ऐसा खेला है, अगर तुम मांग रहा है 6, अगर खुदा ना किस्मत नहीं आया, कोई दूसरा संख्या आया, फिर भी तुम्हें चलना पड़ता है कि नहीं, कि छोड़ देता है। ये खेला है कि मांगते हुए भी नहीं मिला फिर भी चलना पड़ता। तो जैसे ही कितना मांग रहा है? 6 मांग रहा है। तो कितना कुल मांग रहा है? एगो मांग रहा है कि कुल है मांग रहा है? एक गुना मांग रहा है। तो कुल घटना कितना होता है? आई मांग कितना रहा? 1। तो बताओ, एक नहीं 6 मांग रहा है, यानी घटने की संख्या कई वो मांग रहा है? एक ना। तो बोलो 6 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/6। 6 आने की होगा, और नहीं आने की बोलेगा तो 1 माइनस P। देखो नहीं आने का अपने से निकल जाएगा, 1 माइनस P। अरे क्या हुआ? आने की प्रायिकता ना, यानी 6 आने की प्रायिकता कितना हो गया? 1/6। और नहीं आता क्या हो जाएगा? बोलो तो देखो P डैश यानी नहीं ना है, बोलेंगे 6 नहीं आने की प्रायिकता। तो बोलो क्या करेगा? ये 1 माइनस आने की प्रायिकता घटा लेगा, तो एलसीएम 6 माइनस 1 5/6। यानी ये क्या हुआ? 6 आने की प्रायिकता की 6 नहीं आने की प्रायिकता। कैसे निकाले? ये फॉर्मूला से निकल गया कि नहीं? तो हम यहाँ यूज करेंगे, इतना टेंशन क्यों लेना है? अभी तो सिर्फ कंसेप्ट देखना है। तो नीचे ये दोनों पॉइंट नोट करेंगे। चलो क्लियर? बता दो। अब ध्यान से समझना, अभी हम जितना बात तुम लोग को बोले हैं एक बार 2 मिनट में रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन बताएं। डिफिनेशन में बोले जिससे किसी चीज का होना या ना होने का बोध, उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे सिक्का पर चीट या पट आने की संभावना, कुछ भी हो सकता है। अचानक सड़क पे चले दुर्घटना होने की संभावना, छत गिरने की संभावना, ये सब क्या चीज है? प्रायिकता। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद हमने बताया प्रायिकता जो होता है वह 0 से बड़ा
और 1 से छोटा, 0 के बराबर या 1 के बराबर। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद हमने बताया ना और हाँ का योग कितना होता है, और सभी 3 को पॉइंट पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रायिकता में हमें पढ़ना क्या होता है ये समझो, मात्र 3 चीज पढ़ना होता है। कितना चीज? 3 चीज। तीनों पढ़ लिया, प्रायिकता खत्म। पहला होता है सिक्का, क्या होता है? फिर दूसरा होता है पासा, उसके बाद क्या होता है? तासा। खत्म। ये तीनों चीज पढ़ लिया, क्या हो गया? खत्म। एडवांस में चलता है ताश है थैला, क्या चलता है? थैला। ये एडवांस में पढ़ना मुख्य रूप से क्या गो है? 3 गो। पहला का नाम बोलो सिक्का, दूसरा का नाम, दूसरा का नाम, मैंने बोला दूसरा का नाम, कब ताश आ गए। फिर पहला का नाम सिक्का, दूसरा का, तीसरा का सिक्का पासा तासा। सिक्का पासा। तो हम बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले किसको पढ़ेंगे बताओ तुम लोग? सिक्का को। किसको? सिक्का। तो सिक्का सब लोग देखा है कि नहीं? सिक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाइन की क्वाइंस, सिक्को होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे सिक्का के बारे में। सिक्का है किसी के पास? नहीं है। अरे वो करेगी तो नहीं देगी, पता नहीं ले लेंगे क्या। चलो देखो, मेरे पास सिक्का, हम पहले सिक्का बना लेते हैं क्या? छोड़ो, मैंने बोलूंगा। देखो, सिक्का पर 2 पहलू होता है। एक तरफ क्या रहता है जो तुम लोग जान के वही लिखेंगे, और क्या बोलती है? पैसा। और कोई पर सीबीएसई वाला शुद्ध हो जाते तो पता क्या बोलता है? हेड और टेल। जरा तुम लोग बताते इसमें हेड और टेल कौन है? ये है हेड, है हेड। ये हो गया HE, और ये हो गया क्या चीज? TAIL। क्या हो गया? टेल। हेड और टेल। एक नाम और बताओ जरा, तुम लोग इतना जानता है, हेड माने भारत, टेल माने पैसा। एक नाम और बताओ तो जरा, इसके अलावा क्या क्या बोलोगे? क्या बोलो? अभी हम बोर्ड पर लिखे भी थे, चित या पट बोले थे ना। तो किसको चित बोलते, किसको पट बोलते बताओ? इसको चित, इसको पट। ऐसी याद है? चलो, तभी होता है ना, घोंगा का मुंह भी खुल जाता है, सही हो जाता है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? अब लोग कंफ्यूज है, याद कैसे रखेंगे? याद भी रखना जरूरी है ना। देखो, इतना याद रहता है। भारत को हेड बोलते हैं, यानी पैसा को क्या कहते हैं? टेल। तो याद रखेगा, नहीं भूलेगा। पासे पैसा, पासे पट, पासे पैसा, पासे पट। तो ये जब ये को याद रहती तो अपने आप याद रहेगा ना। तो बोलो, हेड माने क्या होता है? तो जब पैसा की बात आएगा ना, हेड और टेल, तो हम खाली लिखेंगे H और क्या लिखेंगे? T। क्या लिखेंगे? H और क्या लिखेंगे? T। तो तुम लोग बताओ, एक सिक्का पर कुल कितना घटना होता है? 2। एक सिक्का पर कुल कितना घटना होता है? 2। और 2 सिक्का पर 4। और 3 सिक्का पर 8। मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, एक सिक्का पर कुल कितना घटना? 2। और 2 सिक्का पर 2 सिक्का पर जा रहे हैं। अब ऐसे नहीं, ऐसा वैसे नहीं समझेगा, रुक जाओ। किसी के पास 10 का कॉइन है? 10 का कॉइन दे। देखो, सबसे पहले हमने पूछ रहा है कि एक सिक्का पर कितना घटना? जब ये दोनों को मिला दिए तो कुल घटना कितना हुआ? नहीं पता चला। अभी बताइए, एक सिक्का पर 1 घटना, 2 सिक्का पर 4 घटना, और 3 सिक्का पर गलत बात। अब कैसे होगा समझ लेना, अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, जो गप नहीं करेगा, एक
एक सिक्का पर कुल घटना की संख्या। देखो प्रायिकता ऐसा चीज है, बहुत मजेदार आएगा पढ़ने में। चमक तो नहीं रहा? अच्छा आ रहा है, दोनों अपना पढ़ो ना, इग्नोर करो, किसी चीज का इग्नोर करो। एक सिक्का पर कुल घटना की संख्या कितना बता रहा है? तो अभी हम बोले कि दो सिक्का पर ऐसे टच कर दें, दो सिक्का पर कुल घटना की संख्या कई होगा? जो ध्यान से समझो, एक सिक्का पर हेड और टेल और दूसरा सिक्का पर भी हेड और टेल। ऐसे नहीं रहेगा, दोनों सिक्का हेड और टेल रहेगा ना रे। अब जरा इसको उड़ाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? उड़ाना शुरू। तो क्या क्या आ सकता है? हो सकता है पहला में उड़ाए, मेरे पास दो सिक्का पहले, हो सकता है इसको पहला में उड़ाए, तो पहला में उड़ाए हो सकता है दोनों पर एच रह सकता है कि नहीं? अरे हवा में फेंक दिए, फेंकने दिए तो गिरेगा तो दोनों पर एच रह सकता है कि नहीं? बताओ, दोनों पर टी रह सकता है कि नहीं? दोनों पर टेल रह सकता है। अच्छा, पहला सिक्का पर हेड और दूसरा सिक्का पर टेल रह सकता है कि नहीं? हो सकता है पहला पर टेल और दूसरा पर हेड रह सकता है कि नहीं? अरे रह सकता है। तुम जब सिक्का उछालेगा ना, घर में जाकर फेंकते रहना ऊपर, कभी ये आएगा तो कभी आएगा तो कभी आएगा तो कभी ये, यही चार को आ सकता है। कह दो चार को। तो बताओ, दो सिक्का पर कुल घटना की संख्या कै गो? 8 गो। दो सिक्का पर कुल घटना की संख्या 4 गो। कै गो? 4 गो। अब यदि बात करेंगे तीन सिक्का, कै सिक्का? 3 सिक्का। तो बताओ 3 सिक्का पर कै गो होगा? अभी कोई बोल रहा है 6 गो, कोई बोल रहा है 8 गो, कोई बोल रहा है 10 गो। अभी हम फाइनल कर देते कै गो होता? तुम्हारे पास कै सिक्का है पहले ही बताओ? 3 गो। तो उस पर भी एच और टेल रहेगा, उस पर एच और टेल रहेगा ना। अब इसको देखो, देखते हैं। देखो क्या करना है, जब 3 को आता है गुना करने के लिए, तो क्या बात 3 को गुना करते हैं? पहले 2 को 3 दूनी, उसके बाद छोड़ दोगे या नहीं तो 4 दूनी 8 या 24, दूधियों करके गुना करता है रे। तो उसी तरह से दूधों को करके गुना करते हैं। पहले दोनों को गुना करेंगे, एच गुने एच, एच एच होगा, स्क्वायर नहीं करना, एच एच होगा। फिर ये वाला गुना करेंगे इसके साथ, किसके साथ? एच टी। क्या लिखेंगे? एच टी। काम करता। फिर इसका तो दोनों से कर लिया ना, एच एच हो गया, एच टी हो गया, इसका काम खत्म। अब गुना इससे करेंगे, टी एच। क्या लिखेंगे? और फिर क्या लिखेंगे? टी टी। तो इसका भी काम खत्म। तो मतलब ये दोनों को हम गुना करके कितना ला दिए? इतना ला दिए ना। अब किससे गुना करना? बोलो, अब किससे गुना करना है? एच टी से। यही ना करना बाबू, करना है कि नहीं? अब एच से करेंगे तो पहले सब में करेंगे कि नहीं? तो सब में कर लो। इसमें करेंगे तो एच एच एच, फिर इसमें करेंगे एच, इधर देखो एच टी, फिर वाला इसमें करेंगे तो बोलो तो एच टी एच। ऐसे ही करेंगे। और मैं गलती लिखा के यहाँ देखो, इसको पहले इससे कर लिए, हो गया ना। अब इसको इसके साथ करेंगे तो एच एच टी, यही लिखेंगे ना। फिर वाला इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? एच टी। फिर ये वाला इसके साथ करेंगे, बोलो तो क्या होगा? एच टी टी। तो मैंने इससे कर लिए, अब इससे करेंगे ना। अब गुना करो, यहाँ लिखे नीचे, इसके साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे? टी एच एच। फिर बोलो इसके साथ करेंगे, देखो ये वाला इसके साथ हो गया ना। फिर ये वाला इसके साथ करेंगे तो टी एच टी, टी एम टी नहीं, टी एच टी। अब ये वाला इसके साथ होगा टी टी एच, फिर ये वाला इसके साथ होगा टी टी टी। इसके अलावा कोई होगा? जब तुम 3 सिक्का हवा में फेंकना ना, तो ये इतना ही में से कोई दिखेगा। हो सकता है तीनों पर क्या आ जाए? हेड आ जाए। हो सकता है 2 पर हेड और 1 पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। हो सकता है 2 पर हेड और 1 पर टेल। तो बताओ, जब हम 3 सिक्का उछाले तो कुल घटना कै गो देखे? कै गो देखे? 8 गो। कै गो बाबू? 8 गो। तो बताओ, इतना हम करके बताएंगे किसी को? अब कोई ना कोई एक तरीका होगा ना डायरेक्ट बताने का। अब देखो ये लड़का, गप नहीं करो। अब देखो, एक सिक्का उछाले और एक सिक्का पर कुल घटना कै गो होता? 2 गो। तो हम लिखेंगे 2 पर पावर 2 पर पावर। अब कै सिक्का उछाले? 2 सिक्का। तो 2 पर पावर 2 सिक्का उछाले, एक सिक्का पर घटना कै गो?
और 2 सिक्का उछाले तो 2 पर पावर, 3 सिक्का उछाले तो 2 पर पावर, 4 सिक्का उछालेंगे 2 पर पावर, 5 सिक्का उछालेंगे 2 पर पावर, 6 सिक्का उछालेंगे 2 पर पावर, 7 सिक्का उछालेंगे 2 पर पावर। मतलब सिक्का जो आएगा वो ऊपर आएगा और घटना जो रहेगा नीचे। तो इसका मान बोलो, दुगुने 1 2 दुगुनी 8, बोलो बोलो 25, तो 25 आ जाएगा। 32 64, 2 पर पावर 7 की मान हो गया 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128। यानी इस तरह से। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यदि 1 सिक्का बोलेगा तो 2 पर पावर 1, 2 सिक्का बोलेगा तो 2 पर पावर, 3 सिक्का बोलेगा तो 2 पर पावर, 100 सिक्का बोलेगा तो 2 पर पावर, 200 सिक्का बोलेगा तो 100 पर पावर, 2 पर पावर 200, 500 सिक्का बोलेगा तो 2 पर पावर। हम बोल रहे हैं n सिक्का। क्या सिक्का? n सिक्का पर कुल घटना की संख्या, n सिक्का पर कुल घटना की संख्या बोलो तो कै को हो जाएगा? ऊपर पावर कितना होगा रे? ऊपर पावर कितना होगा? ऊपर पावर। एनी प्रॉब्लम समझ में आया कैसे हम लिखे जो? बोलो यदि हम n सिक्का उछालेंगे कहेंगे कुल घटना कै को होगा तो कै को बताएगा? ऊपर पावर है। समझ में? तो अभी इसको नोट करो और बेसिक समझा। ध्यान से समझो। अभी हम जो बता रहे हैं सिर्फ घटना की 1 सिक्का में कितना होगा, 2 सिक्का में कितना होगा। याद देखो कैसे रखना बता देते हैं। बोलो 1 सिक्का पर कुल कितना घटना होता है? 2 होता है। अब जय सिक्का बोलेगा उस पर यहाँ क्या लगा दो? पावर लगा दो। अगर हम 3 सिक्का की बात करेंगे ना तो 2 पर पावर कितना लिख देना? तो 2 पर पावर 3 का मान पता है? 2 गुना 2 गुना 2 कै बार? और कितना आ गया? 8। अगर बोलेंगे कि 4 सिक्का का कुल घटना कितना होगा तो 2 पर पावर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना आएगा? 16। अगर हम बोलेंगे 2 पर पावर 5 तो बोलो कुल घटना कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी कितना गया? 8। इसी तरह से बोलेंगे 2 पर पावर n क्या हो जाएगा? यानी n सिक्का, कई सिक्का होते हैं यहाँ पर? n सिक्का यदि उछालेंगे तो कुल घटना कितना होगा? ऊपर पावर। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, खड़े याद रखना। कह देगा यदि n सिक्कों को हवा में उछाला जाता है तो कुल घटना की संख्या निम्नलिखित में कौन होगा? तो ऑप्शन ए में रहेगा n/2, ऑप्शन बी में रहेगा 2a, ऑप्शन सी में रहेगा n पर पावर 2, ऑप्शन डी में रहेगा 2 पर पावर। कौन होगा? अभी तो डी कर रहा है, वहां पे पी करेगा। बोलो कुल घटना क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में n/2, बी में 2a और सी में n² और डी में 2 पर पावर 2 पर पावर। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो चीज जिस टाइम पढ़ता है उस टाइम बढ़िया से याद रहता है। क्यों याद रहता है? तुम्हारे अंदर एक गलतियां हैं कि आज हम पढ़ा दिए, घर में जाकर के 2 महीना के बाद भी कॉपियां ने उलट के देखेगा कि प्रायिकता कोई चैप्टर का नाम है। पढ़ता है ऐसा घर में? कहाँ पढ़ेगा, फुर्सत रहता है। चलो बढ़िया बात है। तो यहाँ तक हम लिखा दिए, समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट क्लास इसी को आगे हम कल करेंगे। आज के लिए चलो 10 क्लास का चैप्टर चलेगा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी स्टार्ट के साथ में अगर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर अल्टरनेट पढ़ाएंगे। तुम लोग अभी नहीं पढ़ा रहे थे रे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी खत्म नहीं हुआ है, वो साथ ही चलेगा। अभी चैप्टर अगला स्टार्ट कर देंगे तब।